नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद आईटी स्टॉक्स में कहां है खरीदारी के मौके, डिफेंस स्टॉक्स की तेजी में क्या करें, रेलवे स्टॉक्स में आज जो रफ्तार पकड़ी है क्या ये टिक पाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर के करेंगे बातचीत। इसके अलावा जो भर भर के हैं आपके सवाल, तलाशेंगे उसके जवाब। तो लगातार काफ़ी सारे सवाल तो आ ही गए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पिंटू कुमार जी के सवाल के साथ शुरू करेंगे और बंधन बैंक से शुरू करना चाहेंगे। ये इन्होंने 214 पे ले रखा है। काफ़ी सारे सवाल हैं पिंटू जी के, लेकिन अभी पिंटू जी बंधन बैंक पे बात कर लेते हैं। और 214 की इनकी खरीद है, 210 का भाव है और अच्छा मोमेंटम में है बंधन बैंक आज। क्या करना चाहिए सर बंधन बैंक पे? 4 रुपये के नुकसान पे 5.5% ऊपर। रिजल्ट्स लास्ट क्वार्टर के अच्छे रहे थे, अभी क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए पिंटू जी को मैं एक चीज कहूंगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। बट आप एक चीज समझें कि आपने ना बहुत हाई लेवल पे पोजीशन बनाई है, और ऐसे फ्लूइडिक मार्केट में हाई लेवल पे पोजीशन पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है स्टॉप लॉस, जो कि इनके लिए निकल के आता है 196 क्लोजिंग बेसिस। जिस तरीके से ये पोजीशन है, मैं समझता हूं आपको बहुत जल्दी, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम बुलिश साइड पे हैं ही, बहुत जल्दी आपको ये वापस 216 और 216 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता है तो 228 तक के लेवल दिखाएगा। बट स्टॉप लॉस प्लीज बांध के रखिएगा। क्या बात। चलिए, इस बीच हमारे साथ पारुल जी जुड़ चुकी हैं सर फोन लाइन पर। पारुल जी को नमस्कार। पारुल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैम, कैसी हैं आप पारुल जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताएं, सुना है आपका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है आप? हाँ मैम, अब तो 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। अब ठीक है मैम, थैंक यू कंसर्न दिखाने के लिए। अभी पहले से काफ़ी बेहतर है, तो ठीक है, बेहतर। और मैम कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम? सब ठीक ठाक? कोई शिकायत आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ही अमाना मैम रची जी से इंट्रोड्यूस हुई हूँ। क्योंकि मैं बिगिनर भी हूँ तो शायद मुझे पता भी नहीं है, बट ठीक है। एनीवे, माय जर्नी हैज बीन सपोर्टेड बाय बोनस। अरे आपकी जर्नी बहुत सक्सेसफुल रहे मैम मार्केट की, हम तो यही चाहेंगे। आज क्या सवाल है मैम? मैंने ओला इलेक्ट्रिक और मदरसन सुमी वायरिंग दोनों के 2,000 शेयर लिए हैं। ओला इलेक्ट्रिक और मदरसन सुमी वायरिंग के ना? जी। ओला इलेक्ट्रिक मैंने लिया है 44.50 पे और मदरसन सुमी वायरिंग मैंने लिया है 40.60 पे। 40.60 तो जी ठीक। तो मुझे टाइम फ्रेम जरूर जानना है इन दोनों के लिए कि कब तक होल्ड करना पड़ सकता है और कितने चांसेस हैं, स्पेशली ओला इलेक्ट्रिक के केस में। ठीक है। बाकी मैम पहले तो आपको बता दें पारुल जी, इन दोनों पे क्योंकि नाम आपने जो लिए हैं ना, ये हमारी कवरेज में डिटेल में कल भी रहने वाले हैं। कल दोपहर 2 बजे हमारा सेगमेंट जो छोटे शेयर ऊंची छलांग है वो अवश्य देखिएगा। अभी आपको राय तो अवश्य मिल जाएगी और करीब 40-50 शेयर से ज़्यादा जो है हम कोशिश करेंगे इसमें जो है बातचीत करें। हमारे साथ अम्बाला जी और रचित जी भी रहेंगे, तो बिल्कुल आप भी जुड़िए अपने आपका जो भी सर्किल हो उसमें भी लोगों को कहिए कल दोपहर 2 बजे अवश्य जो है हमारे साथ जुड़ें। छोटे शेयर लगा पाएंगे ऊंची छलांग, ये है इस बार का थम। और इसके अलावा कुछ नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो जो है उसमें कवरेज में रहेंगे। लेकिन पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। रचित सर, ओला चला अच्छा, जो जिस तरीके से ईवी की स्टोरी और तमाम चीज़ें चल रही थी, थोड़ा अब सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम ने लिए हुए हैं 44 रुपये पे, तो यहाँ से 10% की रैली जब आएगी उसके बाद इनके ब्रेक इवन पे आएंगी मैम। दूसरा स्टॉक्स पे आते हैं, पहले जरा ओला डिस्कस कर लीजिए। देखिए पहले तो पारुल जी को भी नमस्कार, और पारुल जी को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ओला की जब बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एक चीज बन जाती है 3790। ये है एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना होगा ओला पे, जितना मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि इसके नीचे इसका पेन पॉइंट आपको बहुत बढ़ता हुआ दिख सकता है और आपकी क्वांटिटी है थोड़ी हैवी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी पॉजिटिव। जिस तरीके से पोजीशन है, एक लिक्विडिटी बेस हमने रैली देखी है, हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है, आपकी जो बाइंग प्राइस है वही सप्लाई पॉइंट है अराउंड 4420। उसके ऊपर जैसे ये मेंटेन करेगा वापस आपको एक बार अपॉर्चुनिटी दे सकता है 48 लेवल्स तक के लिए। आपने टाइमलाइन डिमांड किया है, टाइमलाइन आप मान के चलें इस पूरी की पूरी सिचुएशन को बनते हुए 1 से 1.5 महीना आप इस टाइमलाइन के साथ मेंटेन करें। अब बात कर लेते हैं सर मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। आई एम सुपर डुपर बुलिश ऑन दिस स्टॉक। और पारुल जी आपको एक चीज मैं बोलूंगा, इसमें आप जितना समय दे पाएंगे उतना आपको रिटर्न देगा।
ये पर्टिकुलर काउंटर बहुत ही उम्दा काउंटर है। मदरसन सुमी कंपनी सबने देखा ही है, कितने लोअर लेवल से हम एडवोकेट कर रहे थे। दो टाइम लगता है, मदरसन में भी टाइम लगा, इसमें भी आपको टाइम लगेगा, बट ये रिटर्न बहुत अच्छे देंगे। आपकी बाइंग प्राइस के ऊपर ही एक सप्लाई पॉइंट है जो कि है 45 रुपए 36 पैसे। उसको ये क्रॉस करेगा, आपको 52 रुपए तक के टारगेट देगा। इस पूरी जर्नी के लिए मैं आपसे डिमांड करूंगा 3 से 4 क्वार्टर का टाइम। हो सकता है उससे पहले भी आता हुआ दिख जाए, बट अगर 3 से 4 क्वार्टर देते हैं तो ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर ये आने वाले 2 क्वार्टर में ही 52 रुपीज को ब्रीच कर दे तो एक बार वापस आके और इसको रिव्यू जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि इस बार 52 रुपीज को ब्रीच करने का मतलब है 58 और 64 के लेवल्स आपको ये काउंटर दिखाने का दमखम रखता है। इस पे मैं बुलिश हूं। ओला पे आपको कॉशियस अप्रोच के साथ ही पोजीशन मेंटेन करने के लिए। चलिए, थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ओला, लेकिन मदरसन सुमी पे काफ़ी बुलिश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी बने रहिए मैम, है ना, होल्ड कीजिए, जो लेवल्स बताए गए उसका ध्यान रखिए, और पैसे की ज़रूरत ना हो तो अभी अगर भाव आ भी जाए, मतलब आपकी खरीद से थोड़ा ऊपर भी जाए तो भी बने रहिए। अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं मदरसन सुमी वायरिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं सुनील सिंह जी की। सुनील सिंह जी जो हैं वो 240 में लेकर के बैठे हुए हैं RVNL। आज तो थोड़े से मतलब डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन RVNL से पहले सर जरा चार्ट पे देखिए, इंट्राडे चार्ट पे SBI। सर देखिए, कोई खबर है क्या? और एकदम से जिस तरीके से मूव देखने को मिल रहा है, क्या इसको नेक्स्ट वीक के लिए कहीं कुछ संभावनाएं बन सकती हैं? 1041 के आसपास ट्रेड करता हुआ, थोड़ा सा हल्का हुआ, अभी एक अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ मिनटों में बनता हुआ दिखाई दिया है 1 बजे के आसपास ही। सर स्टेट बैंक में खबर अभी नहीं है। स्टेट बैंक में खबर 2-3 दिन पहले की है, जो IPO आने वाला है SBI AMC। और सर उसमें आप देखें, हमने आई बिलीव शायद वेंसडे के सेशन में भी या थर्सडे के सेशन में डिस्कस किया था, एक वैल्यू अनलॉकिंग भी होगी और लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि क्लियर केस OFS है सर। इसमें नया कुछ नहीं आ रहा है, OFS है, तो स्टेट बैंक को लिक्विडिटी का बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। एंड दैट इज द रीजन हम जब वेंसडे को डिस्कस कर रहे थे तब भी एक बुल साइड पोजीशन की ही बात कर रहे थे। जिस तरीके से पोजीशन है, बहुत नियर टर्म में मैं देख पा रहा हूं 1098। एंड बाय द टाइम ये IPO आता है और सारी चीजें इन प्लेस होती हुई दिखती हैं, स्टेट बैंक हो सकता है आपको 1190 रुपए तक का लेवल भी दिखा दे। उस दिन की कमेंट्री, पहले की पोजीशन या आज की कमेंट्री, जिस भी कारण से आप इसमें पोजीशन बनाएं, आपको एक स्टॉप लॉस मैं सुझा देता हूं जो कि निकल आज बना सकते हैं, मतलब सवाल बिल्कुल बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं। 988 का स्टॉप लॉस होगा, 50% यहां ले लीजिए। कोई भी थोड़ा सा मार्केट खासा चीखा और हल्का सा डाउन साइड में पोजीशन आती हुई दिखी तो 1004-5 के पास पूरी कंप्लीट पोजीशन बना लीजिएगा। 988 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा और ये 2 टारगेट्स आपके लिए परोस दिए। टारगेट एक बार फिर से बोल दीजिए सर 1090 और 1190, इजी टू रिमेंबर। हाँ ठीक है, 1090 और 1190। चलिए 1190, 1090, 2 टारगेट यहाँ पर SBI में दिए गए हैं। सर अगर कोई स्विंग ट्रेड के लिए लेना चाहे तो कितना टाइम फ्रेम रखें यहाँ पर? सर देखिए 1090 मैं बहुत ज्यादा सुपर बुलिश नहीं हो रहा हूं, तो भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर अगर तो क्या मतलब सिचुएशन तो ठीक ही लग रही है, आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। और 1190 के लिए हाँ आपको वेट करना पड़ सकता है, 2 महीना 3 महीना, उसमें 1190 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाए। चलिए 1090 और 1190, 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट वीक 1090 40-50 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है, और जिस तरीके का मोमेंटम बन रहा है 1-2% की रैली तो कोई बड़ी बात नहीं, आज भी देखने को, अब रचित जी ने बोल दिया तो देखते हैं। 1090 फर्स्ट टारगेट, 1190 सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस लगाइए 988, 988 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1090, 1190, 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। प्लीज़ टारगेट अपडेट कर दीजिए, 1090 फर्स्ट टारगेट है तो उसका भी ध्यान रखें, और ये जो है आपको नेक्स्ट वीक के लिए ही टारगेट दिए गए हैं। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं, शायद मुझे लगता है शायद लिखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन 1090 फर्स्ट टारगेट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो है RVNL को लेकर के मेरा सवाल सर आपसे था, तो RVNL में अभी क्या करें? आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? 232 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई साहब की खरीद बहुत हायर लेवल की नहीं है, ये अच्छी बात है। इन्होंने 1240 के आसपास जो प्राइस मेंशन किया है, क्या टिप्पणी रहेगी सर इसको लेकर के? आज तेज़ी देखने को मिल रही है। सर आज आप देखिए ना कि कहीं ना कहीं सेलेक्टिव पॉकेट में PSU में कुछ डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, और मैं बहुत ज्यादा कोरिलेशन अभी
पा रहा हूं, बट मैं ऐसा समझ रहा हूं कि ये जिस तरीके से एक मूवमेंट आ रहा है, या तो ओवर द वीकेंड या मॉनसून सेशन बिगिन होने वाला है सर 20 जुलाई से, हम्म। उसमें कुछ अनाउंसमेंट आने वाला हो जिस कारण से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब आरबीएनएल की हम बात कर लेते हैं। आरबीएनएल में आप देखें, एक सप्लाई पॉइंट तो इनकी बाइंग प्राइस के थोड़ा सा ऊपर ही है, 247 252 की एक रेंज है सप्लाई पॉइंट की। जैसे ही उसको क्रॉस करेगा, बैक्ड बाय सम गुड न्यूज, 295 लेवल्स, और 295 लेवल्स के बाद मैं समझता हूं कि आपको 308 रुपए के लेवल्स भी नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। रेलवे स्पेस की सर एक ही न्यूज है जो अभी तक अपडेट है, कि आईआरसीटीसी रीलॉन्च हो रहा है नए रूप में और नया कुछ डेवलपमेंट्स के साथ। तो अगर वो एक कारण है तो है, अदरवाइज सेलेक्टिव पीएसयू में कहीं ना कहीं बाइंग देखने को मिल रही है। तो पोजीशन आराम से बनाए रखें, कोई चिंता की बात नहीं। वैसे भी लॉन्ग टर्म बुलिशनेस तो है ही हमारी रेलवे के ऊपर। ठीक। चलिए, पुष्पा जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। पुष्पा जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे मैम, और अच्छा लगता है कि आप जब भी कार्यक्रम में आती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं मैम? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत मजा आता है सर। सुबह एक तो शेयर्स की जानकारी तो मिलती ही है, इस हिसाब से हम लोग अपनी रणनीति बनाते हैं, लेकिन आप लोगों की जो हंसी मजाक होती है ना सर, बहुत माइंड फ्रेश रिफ्रेश हो जाता है सर। अरे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप लोग के इतने अच्छे अच्छे शब्दों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कैसे याद किया मैम, क्या सवाल है? सर फिजिक्स वाला पे, पहले तो रतीश सर को भी बहुत बहुत प्रणाम। और फिजिक्स वाला सर, प्रेस एंट्री करना चाहती हूँ, काफी चल चुका है, क्या करूँ इसमें? अभी कर सकती हूँ क्या? प्रेस एंट्री ले सकती हूँ? अच्छा, अभी तक आपने खरीदा नहीं है, आप खरीदना चाह रही हैं, है ना? खरीदना चाह रही थी सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे दिन आपने पूछा है कि आज 1.5-2% नीचे है और शानदार मोमेंटम रहा है इस पे। इसको भी हम अपने छोटे शेयर ऊंची छलांग में डिस्कस करेंगे कल, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछले 3-4-5 दिनों के अंदर इस हफ्ते जो है करीब 15% की रैली आने के बाद, और बीते एक महीने में सर जो है 39% की रैली के बाद अब थोड़ा सा थमा है। क्या व्यू रहेगा, किस लेवल पे नई एंट्री करनी चाहिए? पुष्पा जी, आप खरीदना चाह रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो पुष्पा जी को नमस्कार। और मैं समझता हूँ शायद 1-1.5 हफ्ते के गैप के बाद पुष्पा जी से बात हो पा रही है। अब पुष्पा जी देखिए, एक चीज है, लोअर लेवल पे हम बहुत बुलिश थे, आईपीओ टाइम पे हम बहुत बुलिश थे, और अभी भी बुलिशनेस हमारी बरकरार है। बट होता क्या है ना कि कंपनी के नंबर्स इतने जल्दी बदले नहीं है जिस तरीके से प्राइस परफॉर्मेंस हमने देख लिया है। तो हम हैं बुलिश, मगर एक डर जरूर खाता है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज आना, या रिजल्ट्स के पहले इस तरीके का मोमेंटम कहीं ये इंडिकेशन तो नहीं दे रहा कि ये जो हम रिजल्ट में एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं उससे थोड़ा सा टेपिड परफॉर्मेंस होए। अगर ऐसा होता है तो ये आपको एक बार 132 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। अब दो तरीका है जिससे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। या तो हम वेट करें कि जैसे ही ये 140 रुपए के नीचे जाए, इसको कंटिन्यू स्टडी करते रहें और उस रेंज में बाइंग करें। अगर उस केस में आपको ऐसा लगता है, या मान लीजिए कि नंबर्स हमारी एक्सपेक्टेशन से भी इंप्रूव होते हुए आते हैं, तो ये फर्दर अपमूव आपको 164 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। तो मेरी जो दुविधा है वो मैंने आपको बता दी। अब इस दुविधा के साथ हमें क्या करना चाहिए? मैं कहूंगा स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करनी चाहिए। जितना भी आप खरीदना चाह रहे हैं उसका 35 से 40% तो आप यहां खरीद लें। फिर अगर आपको 142 रुपए के आसपास, 140 रुपए के आसपास मिले तो और अपनी पोजीशन बनाएं, और फाइनल लेग 132 रुपए के आसपास आप अपनी एंट्री कर लीजिएगा। फिर इसको रखिएगा, हो सकता है 1-1.5 महीना ये थोड़ा सा इंतजार कराए। जैसे ही इसमें मोमेंटम आएगा 164, और इस बार 164 रुपए के ऊपर अगर इसने सस्टेन कर लिया तो 182 रुपए तक का मूवमेंट दिखाएगा। तो एक स्ट्रैटेजी मैंने सुझा दी है जिससे हम एक सेफ तरीके से इसमें पोजीशन बना सकें। चलिए, ये बात जो है आई है यहाँ पर आपके लिए पुष्पा जी। उम्मीद करते हैं उत्तर से आप संतुष्ट होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली टिप्पणी सर जरा अतुल जी की टिप्पणी आई है। अतुल जी बीएससी के बारे में जानना चाह रहे हैं और किस प्राइस पे लिया है। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, आई हैव 600 शेयर ऑफ बीएससी एट द रेट 247, 247 रुपये पे लिया हुआ है। 3 साल से ज़्यादा हो गया होल्ड करते हुए। अब ये जानना चाह रहे हैं शुड आई बुक प्रॉफिट और होल्ड? आई हैव ए लॉन्ग हॉरिजन ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल का नज़रिया है सर। मतलब अगर बाज़ार यहाँ तो थमेगा नहीं और बाज़ार चलेगा तो निश्चित रूप से
मतलब चलना तो चाहिए। बाकी रचित जी एक्सपर्ट हैं, अभी थोड़ी देर में कुछ बोलेंगे तो कह देंगे कि भाई सेबी का लाइसेंस ले लो पहले। रचित सर क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी, क्या करना चाहिए अभी? बहुत अच्छे प्राइस पे सर, 250 पे से नीचे है सर खरीदा हुआ। सर मतलब ये तो एक्चुअली वो वाली बात हो गई। हमें कई के बाद वो सुनने को मिलता है ना, मेरे दादाजी के 40 रुपए के खरीदे हुए एमआरएफ हाँ हैं, हाँ 1000 शेयर है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो क्योंकि बीएससी जिस तरीके से मोमेंटम किया, और मैं हैट्स ऑफ, मतलब ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट सुनते हैं ना सर तो दिल खुश हो जाता है कि हाँ, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी गेट इनटू इक्विटी मार्केट्स, टू क्रिएट वेल्थ। 5-10% के लिए इक्विटी मार्केट बना नहीं है, और इतने डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ ये रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक बहुत अच्छा तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपको करना क्या चाहिए। देखिए, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं समझता हूं कि एक बार आपको ये 3500 रुपए तक आता हुआ दिख सकता है, बट यहां से 3500 के मूवमेंट में मोटा मोटी उतना ही प्राइस डिफरेंस है जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। मगर ओवरऑल मैं बहुत बुलिश हूं इस स्टॉक पे, और हायर लेवल्स का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आपने जिस प्राइस पे लिया है आपके लिए कोई मैटर नहीं करता। आपको मैं एक ही चीज एडवाइस करूंगा, क्योंकि आपने इतना समय दिया है, और समय दीजिए अभी इसमें। और आपको जब ये 5200 या 5400 लेवल्स पे आता हुआ दिखे एनएससी के आईपीओ के आसपास, तब एक बार चाहें तो सिर्फ अपना कैपिटल फ्री कर लीजिएगा। इसका डिविडेंड पेमेंट, इसका वैल्यू एप्रिसिएशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बट हाँ, कैपिटल फ्री कर लेंगे तो इट इज ऑलवेज गुड, और वही मैं आपको एडवाइस करूंगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना चाहिए स्टॉक के साथ, आराम से बनी रहिए। हाँ चलिए, ये बात है यहाँ पर निकल करके आई हुई इन सब के बीच में। सर जरा वेदांता एल्युमिनियम को जरा एक बार लेकर के आ जाइए। ये हमारे दिलीप व्यास जी हैं जाम कोडरमा राजकोट से, इन्होंने व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है, लेकिन जब तक हम संपर्क करेंगे तो विलम्ब हो जाएगा, पहले डिस्कस कर लेते हैं। वेदांता एल्युमिनियम डीमर्ज में इनको 60 शेयर मिले थे, तो कह रहे हैं क्या अभी जो गिरावट है उसमें 40 शेयर और ऐड करना सही रहेगा? आदरणीय रचित सर का अभिप्राय चाहिए। तो अभी 445 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे पैसे बने लोगों के वेदांता के जो शेयर जिनको मिले हैं, बहुत लोगों ने बाद में भी ऐड किए। लगातार क्वेरीज जो है वो काफ़ी सारी आती हुई दिखाई दे रही है। इसको भी सर कल जो है 2 बजे डिस्कस किया जाएगा पूरे ग्रुप को, लेकिन अभी के लिए वेदांता एल्युमिनियम पे आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, मैं इनको एक चीज बताऊंगा कि आप ना इसको ऐसे भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लेके चलें। आप देखें, पूरा का पूरा एल्यूमिनियम स्पेस ना, जैसे ही मिडिल ईस्ट कूल ऑफ हुआ था, हिंडाल्को हुआ, नैल्को हुआ, ये सारे के सारे कूल ऑफ कर गए थे। और ये कूल ऑफ क्यों कर गए थे? क्योंकि उस साइड से एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग को लेके हम जो एक प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखी थी। अब जिस तरीके से आपने इसमें पोजीशन बनाई है, मैं समझ रहा हूं कि आपने मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बनाई है, तो डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पे अट्रैक्टिव लगता है, आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग या ट्रेडिंग बेट की कॉल नहीं होगी, बट हाँ, पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि 425 रुपए का 52 हफ्ते का लो है सर, 446 रुपए पर चल रहा है। बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट्स हमारे पास है नहीं, बट इस स्पेस में हम जिस तरीके से पोजीशन है, मैं कहूंगा बिल्कुल आप पोजीशन बना सकते हैं और आराम से होल्ड करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जल्दबाजी है नहीं। हायर लेवल की जहां हम बात करते हैं या नियर टर्म की टारगेट्स की बात करते हैं, तो जैसे ही इसमें रिवर्सल आएगा 560 से 600 के लेवल्स आपको बहुत आराम से दिखा देगा। चलिए, ये बात है वेदांता एल्युमिनियम को लेकर के। सर अब जो बात हम लोगों ने की थी अभी बीएससी को लेकर के, तो एमसीएक्स भी कवरेज में ले आते हैं सर, और साथ ही साथ एसबीआई की बात हुई थी। बहुत लोगों का कैनरा बैंक को लेकर के सवाल है कि कैनरा बैंक में कुछ लोगों ने 122 के आसपास की खरीद बताई थी, अभी क्या करना चाहिए? तो दोनों अलग अलग सेक्टर से हैं, दोनों पे सवाल भी हैं। कैनरा बैंक भी है, ये पीएसयू बैंकों में कुछ हो रहा है, मतलब तेज़ी के साथ रिकवरी आ रही है सब में। अब कैनरा बैंक भी बहुत तेज़ी से ऊपर गया है इस बीच सर। पीएनबी में भी बहुत मतलब एक पीक बना और उसके बाद नीचे आ रहे हैं। तो सर कैनरा बैंक, बीओबी, पीएनबी तीनों ले लेते हैं सर, मतलब जो है ना थोड़ा सा एकदम से जो मोमेंटम बना है, क्या करना चाहिए? सर देखिए, ये बात क्लियर है, मैं ट्रेडिंग बेट आपको लेने के लिए नहीं बोलूंगा किसी में भी, क्योंकि अगर आप टेक्निकल्स अगर देखेंगे ना, तो टेक्निकल्स अभी बहुत फेवरेबल नहीं है। ट्रेडिंग बेट आपको तब मैं लेने के लिए बोलता जब ये 132 रुपए, 133 रुपए, कैनरा बैंक की मैं बात कर रहा हूं, 200 मूविंग एवरेजेस को ब्रीच करके अगर कोई मोमेंटम रजिस्टर करता,
तो फिर आपको हाथ के हाथ 138 से 144 के मैं टारगेट भी सुझा देता। मगर इस पर्टिकुलर मोमेंटम और ये जिस टाइम पे आ रहा है ना सर, मैं वही आपको बात कह रहा हूं कि आप ये देखिए पीएसयू पूरा स्पेस, कुछ सिलेक्टिव पॉकेट डिफेंस, सेलेक्टिव पॉकेट रेलवे, सेलेक्टिव पॉकेट बैंक्स, कुछ जरूर अनाउंसमेंट आने वाला है जो हमें अभी नहीं पता है। यूजुअली मुझे पता होता है, मैं पढ़ लेता हूं तो मैं शेयर कर देता हूं, बट आई एम नॉट अवेयर, इसलिए मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जहां तक बात है कैनरा बैंक की, ये मोमेंटम अभी अगर आप आज के लिए बात करें तो जरूर आपको कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं सप्लाई पॉइंट 132 हिट करेगा। स्विंग ट्रेडिंग नहीं है, पोजिशन अगर आप लेके जाना चाह रहे हैं, हमने छोटे शेयर ऊंची छलांग में ही बोला है, यहाँ पे ही बोलेंगे अट्रैक्टिव लगता है, मूवमेंट जरूर आएगा, बट टाइमलाइन अभी नहीं कमिट कर पाएंगे। पीएनबी तो सर ये सर हमारे एक दर्शक थे सर, उन्होंने बोला था कि 129 120 पे लिया हुआ है। तन्मय गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं आप दोनों को नमस्कार, कैनरा बैंक में आज मूव आया है, मेरी बाइंग 120 की है, शॉर्ट टर्म व्यू दे दीजिए। तो आप जो क्या शॉर्ट टर्म व्यू है तो सर 132 पे 50% अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर आप ज्यादा समय नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए ओवर द वीकेंड कोई न्यूज आ जाती है या कुछ ऐसा डेवलपमेंट आता है, तो फिर हो सकता है आपको अगले हफ्ते ये 138 तक के लेवल्स भी दे दे, बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट वहां बुक कर लीजिएगा। और अब पीएनबी पे आ जाऊं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो तो बीच में टिप्पणी आ गई थी तो मैंने कहा नाम ले लेते हैं। नहीं सर, पीएनबी भी आप देखें एक डाउन साइड से मोमेंटम में जरूर आया, बट जब तक 112 रुपए को क्रॉस नहीं करेगा, स्विंग ट्रेडिंग या क्विक मनी के लिए मैं इसमें नहीं आपको बोलूंगा। अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है और तन्मय जी की तरह आप भी कहीं एग्जिट ढूंढ रहे हैं, तो 108 से 110 की रेंज में एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मगर आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो बने रहें, कोई भी चिंता की बात नहीं लग रही है। लेट्स वेट किस तरीके की सिचुएशन बनती हुई दिखती है, क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं। अब बात कर लेते हैं सर एमसीएक्स आप देखिए रिसेंट टाइम्स में जो इसने 2570 रुपए का लेवल दिखाया था, ये एक इसका अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद बाउंस बैक जरूर ये दिखा रहा है, बट जो पहले हमारी बुलिशनेस थी एमसीएक्स में, वो अब कहीं ना कहीं हिलती हुई दिख रही है। क्योंकि सर एमसीएक्स की तरफ से अनाउंसमेंट आया था कि जो बुलियन ट्रेड्स हैं वो 50% तक कूल ऑफ कर चुके हैं, जो इनके रेवेन्यू को हिट कर रहा है। एंड दैट इज द रीजन हायर लेवल पे एमसीएक्स पे हमने एग्जिट की बात भी कही थी और फिर हम ट्रोल भी हो गए थे। बट एनी हाउ, अभी जिस तरीके से पोजीशन है, अगर आपने लोअर लेवल पे पोजीशन ली है तो हो सकता है आपको इस मूवमेंट में 2911 रुपए तक का मूवमेंट दिखे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी कुछ मत सोचिए, लेट्स सी हाउ द बुलियन ट्रेड इवॉल्व्स। अगर आपने नहीं ले रखा है तो अभी दूरी बना के रखें, और अगर आपने लिया है तो 2911 पे और शॉर्ट टर्म का टाइम होराइजन ही है तो निकल सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एसीएमई सोलार को लेकर के काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं सर, लेकिन उससे पहले कई सारे लोगों ने जो धनराशि भेजी है, फटाफट जरा उस पर पहले कवरेज ले लेते हैं। रजिस्टर हैवेल्स इंडिया को शॉर्ट टर्म पे बाई किया हुआ है 1203 पे, 70 शेयर हैं, 1 से 2 सेशन में 1220 हिट करने के चांसेस हैं क्या, ये बोल रही हैं रोहिल जैन, या बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इनका सवाल है। 1203 पे लिया हुआ है सर। दूसरा दीप इंडस्ट्रीज़ है, 461 पे लिया हुआ है। एम परीदा जी हैं। चलिए ठीक, एक एक करके लेते हैं। पहले जरा सर आपके लिए जो सवाल है वो पहले हैवेल्स को ले लेते हैं। सर मैं समझता हूं कि अच्छा, और एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूं सर, आज सुबह एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमने इसमें बाय कॉल दी है, और उसके पीछे एक बहुत ज्यादा बीटन डाउन काउंटर है, ये डबल बॉटम बना चुका है, और अभी सर इसने एक डील भी करी है। उसके चलते हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें मोमेंटम आपको आने वाले दिनों में डेवलप होता हुआ दिखेगा। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन, हाँ मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं पर्सनली आपको बताऊं 1228 रुपए के लेवल हैं जो मैं इनफैक्ट आज भी उम्मीद कर रहा था, आज नहीं आया है। बट आप देखिए वॉल्यूम बेस्ड बिल्डअप अच्छा दिख रहा है, 1 से 2 दिन में हो सकता है आपको 1228 रुपए के लेवल दिखा दे, और अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दे दे तो 1298 तक का भी लेवल ये दिखा सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सर कमेंट्री में वो बात रह गई थी, जिनका सबसे पहला सवाल था उनको 48 रुपए की हमने जो बात कही थी, अभी रिसेंटली अभी मतलब 5-7 मिनट पहले ही 48 रुपए का हाई मार दिया निफ्टी की स्पुट ने। अब निफ्टी रिकवर कर रही, तो पोजीशन आई होप उन्होंने काट ली होगी। हेवल्स के बाद सर कौन सा सवाल था? सर हेवल्स के बाद जो हमारे पास दर्शक ने सवाल किया, दीप इंडस्ट्रीज 461 पे लिया हुआ है, और कह रहे हैं कि प्लीज़ टारगेट बता दीजिए कि यहाँ पे क्या रखने चाहिए।
देखिए, दीप इंडस्ट्रीज ऑयल एंड गैस फील्ड सर्विसेज की है। अभी आपने देखा होगा जिंदल ट्रेनिंग में भी कि अच्छा मूवमेंट आपको करते हुए दिखाया था। आपकी प्राइस पॉइंट अट्रैक्टिव है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। मगर सबसे पहले आपको मैं एक चीज सुझाना चाहूंगा जो कि है स्टॉप लॉस, और वो निकल के आ रहा है 444। 444 के नीचे आपका प्रॉब्लम एरिया बनता हुआ दिखेगा, उससे पहले कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है। 2 लो वॉल्यूम काउंटर है बट हाई बीटा मूवमेंट के लिए जाना जाता है। 470 रुपए, और 470 रुपए के बाद आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म के टारगेट से देख रहे हैं, तो 488 रुपए तक मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बना के रखिएगा। इस बीच अमन जी कह रहे हैं सर 1500 शेयर ले रखे हैं 274 पे आरबीएल के। सर अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, तो आप लोग इस कार्यक्रम को या तो थोड़ी देर जब खत्म हो जाए तो पीछे जाके देख लीजिएगा, या रात को 8 बजे पूरा एक हिस्सा जो जाता है बातचीत का उसको आप आराम से सुन लीजिएगा। तो इस पर बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा सर मझगांव डॉक हम आपको लेकर के हमारे एक दर्शक ने सवाल किया, तो एक साथ ही कई सारे, अब सोचिए 72 रुपये पे लेके बैठे हैं। बहुत एक तरफ एक वर्ग है आईपीओ टाइम पे कह रहे हैं कि 72 रुपये 60 पैसे पे मझगांव डॉक लेकर के बैठे हुए हैं आज। मतलब ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। ये कौन है? एपी मीठा जी हैं। वाह, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, ऐसे ही आप लोग कमाते रहें। तो 72-50 आईपीओ के टाइम पे इन्होंने पड़ा हुआ कर रहे हैं, अभी 10 साल और होल्ड कर सकते हैं, ये आगे का भी इन्होंने बता दिया है। तो एक तो मझगांव डॉक ले लेते हैं, और जिनका नज़रिया छोटा हो उनको भी कवरेज में ले लीजिए सर, क्योंकि हर आदमी का नज़रिया ऐसा नहीं होता। लेकिन आपकी टिप्पणी मझगांव डॉक के साथ पारस डिफेंस ले लेते हैं, एक अपोलो माइक्रो भी ले लेते हैं, तो थोड़ी सी कवरेज हमारी डिफेंस की हो जाएगी। आगे अब जो सवाल आएंगे वे देखे जाएंगे। सर ये मतलब ना कई बार दिन आपके कुछ कुछ होते हैं। सही बात है, आज बीएससी भी ऐसा मतलब वेरी फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, इन्होंने ले रखा है, मेरे को कोई फायदा नहीं, बट ये स्टोरीज, ये जो बातें सुनने को मिलती है ना, अंदर से इतनी खुशी मिलती है। और ये ना सर वीकेंड पे जब आता है ना, तो वीकेंड पे जब कभी कहीं बैठते हैं ना, तो ये बातें जरूर आती है कि देखो बिल्कुल ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं हमारे देश में जो इतने सेंसिबली चीजों को होल्ड करते हैं। हैट्स ऑफ टू यू। 70 रुपए में आपने ले रखा है, आज 2400 रुपए का भाव चल रहा है। आप तो कुछ मत करिए इसमें, मैं बहुत बुलिश हूं। अभी मैं आपको एक और चीज ऐड कर देता हूं। इंडोनेशिया से हमने मिसाइल की ट्रीटी करी है, जिसमें हम ब्रह्मोस और अस्त्रा दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की कर ली है। सिंगापुर के साथ मरीन डिफेंस की हम करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो मरीन डिफेंस में, अब मैं आपको बोल रहा था मिडल ईस्ट, ये तो अब हमारे तो साहब हैं, कहीं भी जाके कुछ भी डील करके आते हैं। अब वो साउथ एशिया में प्रेजेंस अपनी रजिस्टर कर रहे हैं, मिडल ईस्ट तो वो कर ही रहे हैं, साउथ एशिया में भी हो रही है। अब मैंने कमेंट्री कर दी है, बैक ऑफ द माइंड मुझे पक्का पता है कि क्या कमेंट्स आने वाले हैं, बट क्या करूं सर, खुशी होती है जब इस तरीके की डील्स होती हैं। अब जिन लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म, या शॉर्ट टर्म के लिए तो खैर नहीं, मीडियम टर्म के लिए आपने ले रखा है, जिस तरीके से ये पोजीशन है मेरे को अच्छा लगता है। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है 2520-2540 की रेंज में, उसको क्रॉस करेगा, और उसको क्रॉस करते ही सबसे पहले आपको 2780, और 2780 के बाद मीडियम टर्म में 3000 के लेवल्स दिखा सकता है। तैयारी कर रहा है, बेचिए मत, बने रहिए। पारस डिफेंस सर पहले 1080 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, अब 1180 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये मोमेंटम आपको कंटिन्यूड देखने को मिलना चाहिए, और 1360 और 1360 के बाद एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट है 1410, उसको इस बार क्रॉस करेगा तो आपको 1480 से 1540 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जो फ्रेश पोजीशन ढूंढ रहे हैं 1180 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस अगर आप कमिट कर सकते हैं तो बिल्कुल बने रहें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा आइडिया फोर्ज, सुबह भी हमने बात करी थी, लोअर लेवल पे कवरेज हमारा रहा ही है। स्टॉप लॉस हम बोल देते हैं 810 रुपए। 810 रुपए के ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है, आपको बहुत जल्दी 964 रुपए, और जब सर 535 या ऐसे लेवल पे किया था, तो थर्ड टारगेट के बाद फोर्थ टारगेट हमने अपडेट किया था 1020-1040 का, वो अभी भी इन प्लेस है। इस मोमेंटम में आपको वो टारगेट भी हिट होते हुए दिखेंगे। एक जब इतनी डिफेंस की बात हो रही है तो एक और ले लीजिए। ये हमारे एक दर्शक ने भेजा है, नाम सर इनका नहीं पता, कह रहे हैं कि कैन आई ऐड HL। तो अब ये इन्होंने पहले लिया हुआ है नहीं लिया है नहीं पता मुझे, तो एक बार ज़रा HL ले लीजिए। और JWL को लेकर काफ़ी सारे सवाल दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो बिना नाम के ही ले लेते हैं। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे आगे जो है लेने की, लेकिन आज 2.5% की तेज़ी है। ये ऐड करना चाह रहे हैं, और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं और जिनके पोर्टफोलियो में है, तीनों के लिए उत्तर क्या रहेगा सर HL को लेकर के? कम ऐसे मोमेंटम रहे जब 3-4% की रैली, 2-2.5-3% की रैली देखने को मिली HL के अंदर, और साथ में JWL भी सर।
सर एचएल के लिए ना, चलिए एक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, अभी जब बात हो रही थी तो ही मेरे दिमाग में, आप जब सवाल कर रहे थे तो ये बात आई। एफएमसीजी, आईटीसी, ठीक है, इंफ्रा, एलएनटी, वैसे ही डिफेंस और एरो डिफेंस, एचएल। ये मैंने आपको एग्जांपल्स क्यों दिए हैं, ये वो स्टॉक्स नहीं है जो आपको डेली चलते हुए दिखेंगे। आपको एफएमसीजी स्पेस में नेस्ले मूवमेंट कर लेता है, मैरिको मूवमेंट कर लेता है, बहुत जल्दी जल्दी करता है। आईटीसी में आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। इंफ्रा स्पेस में आप बहुत सारे काउंटर्स को चलते हुए देख लेंगे, एलएनटी उस तरीके का मूवमेंट नहीं करता। अभी हमने बहुत एक्साइटमेंट में बात करी आपसे आइडिया फोर्ज की, पारस डिफेंस की, और बहुत जल्दी जल्दी टारगेट दे दिए। बट एचएएल में वो एक्साइटमेंट और वो टारगेट नहीं, क्योंकि मेहनत है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिए, 3-3 लाख करोड़ की ये कंपनियां हैं। और आप एक चीज समझ लीजिएगा कि चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो, कुछ भी हो, एंड रिजल्टेंट हैज टू गो थ्रू एचएएल एंड नो क्वेश्चन आस्क्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, मेहनत कंपनी है, स्लो चाल है। 4800 रुपए के लेवल मुझे बहुत जल्दी दिखते हैं, और उसके बाद 5400 रुपए के लेवल दिखते हैं। क्योंकि आप एक और चीज समझिए कि अभी तक आपने सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की ऑर्डर बुक देखी है, अभी ऑर्डर बुक और बाकी है। हम फाइटर जेट डिफेंस में भी अभी एक्सपोर्ट के हमें ऑर्डर मिलेंगे। जीई इंजन सप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए तेजस स्लो हो गया है। जीई की इंजन सप्लाई चालू, और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, ग्लोबली नहीं कर रहा है। जैसे ही वो चालू होगा, आप देखिएगा तेजस साउथ एशिया में, तेजस मिडल ईस्ट में, और तेजस यूरोप की सेलेक्टिव कंट्रीज में भर के जाने वाला है। हमने सर बहुत पहले मिडल ईस्ट में और उस पर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करी थी। आप देखिए 3-4 महीने बाद आपको वो होता हुआ दिख रहा है। जिस दिन जीई के इंजन सप्लाई चालू हो जाएंगे, एचएएल की उड़ान रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तेजस विल फ्लाई द वर्ल्ड, इस तरीके की क्वालिटी है उसके अंदर। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें। अगर आप स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं तो 4180 4170 लेवल्स का स्टॉप लॉस है। सबसे पहले टारगेट 4800 और 5400। जिनके जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, उनको मैं कहूंगा किसी भी मार्केट, क्योंकि अभी चल नहीं रहा है ना, तो कभी भी आपको 4360, 4400, 4280 इस रेंज में भी देखने को मिल सकता है। आराम से खरीदिए, भाग के पकड़ने की कोई बात नहीं। टारगेट आपके लिए भी वही होंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। क्योंकि मैंने बहुत पहले, अब तो हम बोलना बंद कर दिए वरना ट्रोल हो जाते हैं, मैं ये चीज वापस बोलूंगा। अभी 4 फिगर में है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो इसको 5 फिगर में भी कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। एचएएल में बहुत पोटेंसी है। सॉरी, जुपिटर वैगन रह गया था जुपिटर सर, वैगन के लिए पहले अश्विनी जी बहुत देर से फोन पे हैं सर, पहले उनको नहीं, ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अश्विनी जी को नमस्कार। नमस्ते सर। सॉरी सर, आपको वेट करना पड़ा वो। हाँ, बताइए सर, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए अश्विनी जी। सर मैं ठीक हूँ, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छे सर आपका शो भी बहुत अच्छा चल रहा है सर। अरे सर थैंक यू अश्विनी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई में बारिश अभी चल रही है कि थोड़ा थमी नहीं है सर? अभी सर 2-3 दिन से नहीं है बारिश, मौसम साफ है, मौसम क्लियर है। हाँ मतलब पूरा जीवन रुक जाता है मुंबई में बारिश को। हाँ राइट सर। हाँ बताइए सर, कैसे याद किया, क्या है सवाल? सर मेरे पास जुपिटर वैगन है, 496 में लिए हैं, 700 शेयर हैं। तो रचित सर को काफी टाइम से सुन रहा हूँ, बोनस पे 6-7 महीने से सर स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, और मैम भी बात करती हैं। तो इसके अंदर सर ये काफी टाइम से ना, ये 310 का लेवल भी इससे पार नहीं हो पा रहा है। क्या प्रॉब्लम है? मैंने काफी टाइम से नहीं चल रहा। हाँ बात तो सही है, लेकिन समस्या आपके साथ थोड़ी और गहरी है, क्योंकि सर आपकी खरीद तो बहुत 496 की है ना? हाँ तो ये मतलब ऑलमोस्ट डबल होना पड़ेगा, मतलब इस शेयर को आपके भाव तक आने के लिए। आपने कहीं बीच में एवरेजिंग करने की भी कोशिश नहीं की इसको? नहीं सर। हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, क्योंकि जब नीचे आया था तो कोशिश करनी चाहिए थी। खैर ठीक है, अभी पूछ लेते हैं कि क्या किया जाए सर इसका शॉर्ट टर्म में पूछ लेना कि शॉर्ट टर्म में क्या 310 क्रॉस कर सकता है स्टॉक? काफी टाइम से 310 क्रॉस नहीं कर पा रहा स्टॉक ये वाला। अब सर बात तो आपकी सही है, लेकिन अब समस्या ये है शॉर्ट टर्म में जुपिटर वैगन में होगा कुछ, ये कहना बड़ा मुश्किल है। सर आपकी टिप्पणी सर, रचित सर क्या कहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो अश्विनी जी को नमस्कार, और एक चीज कहूंगा, शायद हमारी दूसरी बार बात हो रही है। अश्विनी जी पहले भी फोन कर चुके हैं। इनकी ये जो प्राइस है ना, इसको देख के और क्वांटिटी देख के, और पहले लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो अश्विनी जी ने मेरे से टेक्समेको रेल, टीटागढ़ और जुपिटर का कंपैरिजन भी करवाया था कि पी मल्टीपल पे इतना लो है, क्यों हम टेक्समेको रेल पे शिफ्ट ना हो जाएं। आई थिंक अश्विनी जी अगर आप हैं लाइन पे, प्लीज कंफर्म करिएगा। मेरे को ऐसा लगता है। ऐसा हुआ था क्या सर?
हाँ जी सर, मैंने टेक्स मैको रेल में भी सर से बात की थी, लेकिन सर ने कहा था कि वो मार्केट वैल्यूएशन के कारण उनको ज्यादा वैल्यू मिलती है जुपिटर वैगन और इसको TWS को। खाते क्या है सर आप? फिर कुछ कुछ ना सवाल रह जाते हैं, इनकी क्वांटिटी, इनकी प्राइस मेरे मैं जहन में मतलब रह जो है गई। ना, ये तो मानना पड़ेगा फिर, मतलब मेरी याददाश्त इस मामले में बहुत कमजोर है। हाँ मतलब जी सर बताइए। नहीं, अश्वनी जी को मैं सर, अश्वनी जी को नमस्कार। और अश्वनी जी आप देखें उस प्राइस पॉइंट से ना टेक्स मैको रेल में भी कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन आया नहीं है। जब अपने ने डिस्कस किया था उसके आसपास ही है, शायद 105-6 पे डिस्कस किया था, आज भी 115 पे। अब देखिए अश्वनी जी, जुपिटर वैगन, टीटागढ़, ये कभी भी चल सकते हैं। आप एक चीज बांध के रखिए कि हम एक्सपेक्ट सिर्फ एक चीज का कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट। अभी क्या है, गवर्नमेंट जिन भी चीजों से जूझ रही है, बट एक चीज आप देखिए, गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली ओएफएस लेकर आ रही है। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगा, बट सर ऐसे ही एक डिस्कशन हो रहे थे बहुत सीनियर ऑफिशियल से। उन्होंने एक चीज बोली कि अभी पूरा अक्यूमुलेशन स्टेज चल रहा है, ओएफएस के थ्रू फंड रेजिंग चल रही है, क्योंकि कहीं कहीं कई कई पॉकेट्स में ना फंड डेफिसिट है। जैसे ही ये फंड रेजिंग कंप्लीट होगी, एक टारगेट वो लेके चल रहे हैं, फंड रेजिंग कंप्लीट होगी, आपको इंफ्रा रेलवे में भी अनाउंसमेंट आते हुए दिखेंगे। इट माइट टेक सम टाइम। अब 310 रुपए का आप इंतजार कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं, टेक्निकल्स जिस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आई डोंट सी एनी टाइम सून आपको 310 रुपए देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से अभी ये पोजीशन है 298 का, इसका 200 मूविंग एवरेज है, जिसको क्रॉस करने में ही इसको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप देखें 27 मई और 27 मई के पहले भी 7 मई को ये 298 और 302 के लेवल्स ही बना पाया था। 310 रुपए नियर टाइम सून नहीं, आई डोंट सी इट। अनाउंसमेंट आता है फिर आपको मूवमेंट जरूर आता हुआ दिखेगा। अब सवाल ये है, आपका प्राइस पॉइंट तो है बहुत दूर। दो तरीके हैं आपके पास, या तो कभी भी आपको ये 248 232 की रेंज में दिखे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप इसमें बनाएं, मगर वो मैं आपको तब बोलता जब मुझे कोई बहुत जल्दी नियर टर्म में इसमें रिवर्सल दिख रहा होता। आपको वेट करना ही पड़ेगा। 348 रुपए जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा, 348 रुपए, 348 रुपए के बाद एक इसमें सप्लाई पॉइंट निकल के आता है 398 400 लेवल्स। उसके बाद वो प्राइस पॉइंट जब क्रॉस करेगा तो 480 और 540 के लेवल्स भी दिखाएगा। बहुत पोटेंट काउंटर है ये। होने को 2 क्वार्टर में भी हो जाए, अगर अनाउंसमेंट नहीं आता तो लंबा खींचे। अभी वेट कर लीजिए, कुछ मत करिए, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, कुछ मत कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है सर। ज़रा अब थोड़ी सी तेज़ी के साथ रखेंगे, क्योंकि काफ़ी जो है कम समय बचा हुआ है, वो जो हम 8 बजे के लिए अपलोड करते हैं। एक तो सर ACME सोलार लें, उससे पहले एक सेक्टर रह गया, TCS के रिजल्ट्स आए। मैं चाहूँगा कभी खबरों के खेल में हम डिस्कस करेंगे अलग से, लेकिन एक छोटी टिप्पणी TCS के रिजल्ट्स को लेकर के, खासतौर से AI को लेकर के सर जो बातें और जो रेवेन्यू निकल के आया है, उससे थोड़ा एक उत्साह जो है IT में बनता हुआ दिखाई दिया है। एक तो TCS पे क्या करें, और दूसरा क्या इसके बाद, इस रिजल्ट के बाद इन्फोसिस, विप्रो जैसे शेयरों पे पोजीशन बनाने की कोई सलाह रहेगी? जिनकी पोजीशन है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? रिजल्ट स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं Q-on-Q बेसिस पे प्रॉफिट 2.7% के आसपास घटता दिखाई दिया है एक्सपेक्टेशन से, लेकिन बेटर है, एक्सपेक्टेशन के आसपास है। रेवेन्यू में 2.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। रजिश सर, क्या व्यू आपका? सर IT जिस प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिल रहा है ना, ये प्राइस पॉइंट अब लोएस्ट है, मैं बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूं। अगर आप इसको स्विंग ट्रेड के तौर पे भी ले तो मैं आपसे एक सिंपल चीज कहूंगा, आज हमने सुबह ओपनिंग कमेंट्री में भी यही बात कही थी, 1980 के ऊपर TCS जब तक मेंटेन कर रहा है, क्लियरली 222 रुपए, 2220 रुपए, और 2220 रुपए के लेवल्स को जैसे ही ये क्रॉस करेगा, बहुत क्लोजली आपको 2446 रुपए तक के लेवल्स ये दिखाने का दमखम रखता है। यहां से IT रिवर्सल है, हम बार बार कह रहे हैं। आप अब पोजीशन बना सकते हैं, अगर मीडियम टर्म अप्रोच भी आप लेके बैठे हुए हैं। TCS मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, TCS के बाद इन्फोसिस बहुत अच्छा लगता है, ये भी लोअर लेवल्स पे भी बाइंग की बात करी थी। इसमें मैं आपको एक चीज जरूर ऐड कर देता हूं, बिकॉज द नंबर्स आर नॉट आउट। जब भी आप इसमें अगर हमारी कमेंट्री के बाद बाइंग कर रहे हो, इस तरीके से बाइंग करिएगा कि यहां नंबर्स में अगर थोड़ा डेंट देखने को मिला तो 980, 1000, 1010 के लेवल पे आता है, वहां और आप बाइंग कर पाए।
जैसे ही इसमें मोमेंटम आएगा, सबसे पहला लेवल आपको ये दिखाएगा अब 1134 रुपए, और 1134 रुपए के बाद बहुत कंफर्टेबली 1224 रुपए तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। HCL टेक, विप्रो की बजाय मैं बोलूंगा HCL टेक पे आप नजर रखें। एक अच्छा मोमेंटम लोअर लेवल से इसने रजिस्टर किया है, और अब और मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा। जैसे ही 1180 रुपए के लेवल तोड़ेगा, आपको फर्दर अपमूव आता हुआ दिखेगा 1240, और 1240 रुपए के ऊपर ये 1370 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। इन स्टॉक्स पे जरूर नजर रखिएगा। आईटी में सर 26,500 पे भी बुलिश थे, अभी भी बुलिश है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और हाँ, एसीएमई सोलर कवर कर दूं सर? हाँ, एसीएमई सोलर मैं सब बता देता हूँ। ये बाइंग क्या है इनकी, 375 की बाइंग है। हमारे एक दर्शक हैं नारकोड़ा संतोष जी, तो इनकी बाइंग के हिसाब से इनको क्या करना चाहिए, 375 की बाइंग है, उसी के आसपास चल रहा है। क्या व्यू आपका रहेगा? और सर एक RIL भी ले लीजिएगा, और एक तानला सोल्यूशन, इस पर आपने साथ कॉल दी थी, टाइम फ्रेम किसी ने पूछा था, उनका नाम मिस हो गया मुझसे सवाल में। हाँ, तो ये तीनों चीजों पे कवर कर लेते हैं। एसीएमई सोलर से शुरू करते हैं सर। 356 स्टॉप लॉस है एसीएमई सोलर का, और अच्छा रनअप दिया है। फर्दर आपको कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिल सकता है। 356 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करिए। 384 अगर ट्रेडिंग बैठे, 384 और 394 ऑन कार्ड्स। अगर आपने मीडियम टर्म के लिए ले रखा है तो आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा। मैं बाकियों के लिए बता रहा हूं, 332 रुपए के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, इस बार 404 और 404 के बाद 416 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। IRB इंफ्रा बोले आप सर? नहीं, IRB नहीं, मैंने जो है सवाल था तानला को लेकर, लेकिन हमारे साथ रीमा जी हैं, पहले जरा उनको लेकर के आते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रीमा जी को नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। कैसी हैं मैम? नमस्ते सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, और रचित जी को भी नमस्कार। थैंक यू मैम। रचित जी ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। बेंगलुरु से बोल रही हैं मैम आप ना? जी हाँ, मैं बेंगलोर से बोल रही हूँ। चलिए, कैसे लग रहा है प्रोग्राम मैम? सर, आपका प्रोग्राम सुपर हिट है। मैं रोज देखती हूँ, और मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करती हूँ। अरे थैंक और यू। मुझे बहुत आपके शो मुझे बहुत पसंद है। मैं एवरीडे देखती ही हूँ टाइम निकाल के। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत थैंक यू। और आप ही जैसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत दिल से आभार आपका। सर थैंक यू। तो हमें आपका भी करना चाहिए, क्योंकि लाइक ये सोच से हम लोगों मतलब हमारे जैसी लड़कियां बहुत प्रॉफिट कर पाती हैं, या फिर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट कर पाती है। ये सोच देख के हमें बहुत नॉलेज भी मिलती है शेयर मार्केट की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कैसे याद किया रीमा जी, क्या सवाल है आपका? सर, आज मैंने रचित जी का एक कॉल लिया है, जो आपका ये टानला पे है। वो मैंने 547 पे 40 स्टॉक्स लिए, शेयर्स लिए हैं। तो सर ने टाइम फ्रेम नहीं बताई है, तो मुझे वो टाइम फ्रेम जाननी थी कि कब तक इसे मैं होल्ड करूं। शॉर्ट टर्म की मेरी व्यू है। हाँ, सर ने जो टारगेट दिया, वो टारगेट के लिए कब तक होल्ड करना ठीक है। एक तो सर पहले तो ये बता दीजिए कि जो लोग अभी देख रहे हैं उनके लिए कॉल एक्टिव है कि नहीं, पहला सवाल। दूसरा, मैम ने कहा कि जो आपने टारगेट दिए उनके लिए टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। अभी भी जिन भाव पे दिया गया था उसी के आसपास है। मैम ने 547 पे लिया था, 547 के आसपास चल रहा है जी। पहले तो रीमा जी को नमस्कार, और थैंक यू फॉर ऑल दी अप्रिसिएशन। अच्छा लगता है। देखिए, कॉल बिल्कुल एक्टिव है सर, और मेरी कॉल है बिल्कुल मेरी तरह ही चलती है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भागादौड़ी नहीं है। टारगेट 1 मैं समझ रहा हूं आपको हो सकता है आने वाले 3 से 4 दिन में देखने को मिल जाए। और टारगेट 2 की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे ही 1 हिट होगा, विद इन अ फोर्टनाइट आपको दूसरा टारगेट जो 640 रुपए का है वो भी देखने को मिल सकता है। आराम से बने रहें, कोई परेशानी वाली बात। बने रहिए। और टाइम फ्रेम क्या बताया सर आपने? सर, पहला टारगेट तो मैं समझता हूँ 1 से 2 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। 576 का जो पहला टारगेट है वो 2 से 3 दिन में, और 640 का एक फोर्टनाइट में। 15 दिन का, ठीक है, ये बात रहेगी। और इन सबके बीच में अभी एक दर्शक का सवाल आया, वेदांता पावर पे बात कर लीजिए। एक हमारे दर्शक कह रहे हैं कि रेडा पे बात कर लीजिए। इन सब पे बात जो है वो कल दोपहर 2 बजे डिटेल में करेंगे। अवश्य देखिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम कल दोपहर 2 बजे। और रीमा जी आप भी देखिएगा और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। छोटे शेयर लगा पाएंगे क्या ऊंची छलांग, इसमें बहुत सारे शेयरों पे, करीब 50 शेयरों पे बातचीत होगी। जो इस तरह के शेयरों पे सवाल आ रहे हैं उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं। बाकी आप भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेजिए, किनको शामिल आप कराना चाहते हैं। मधु जी जानना चाह रही हैं इरेडा को लेकर के, कल बात करेंगे मैम इस पर। इरेडा तो थंब पे भी लिया हुआ है। तो चलिए, जब लेकिन सर से मैंने सवाल पूछा था RIL को लेकर के। सर RIL ले लीजिए, और एक सर वोडाफोन भी ले लीजिए, छोटा एक बड़ा, तो दोनों पे आपकी राय।
एक हमने टाइटल में पेज डिजिटल भी लिया हुआ था, उस पर खबर भी है, उसको खबरों खेल में डिस्कस करेंगे तो, लेकिन फिर भी आप डिस्कस कर लीजिए सर, बहुत संक्षेप में सर, 1 मिनट में जी। हाँ ठीक है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें बस एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, इसमें मोमेंटम बहुत नियर टर्म आने वाला है। 1326 रुपए क्रॉस कर लेने दीजिए, फिर आपको ये दिखाएगा 1368, 1368 के बाद आपको ये दिखाएगा 1384। नंबर्स आने में है इसके फर्स्ट क्वार्टर, और फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स में मैं समझ रहा हूं आपको एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। थोड़ा सा सप्लाई पॉइंट है, उसको क्रॉस कर लेने दीजिए, और जिनके पास ये मीडियम टर्म के लिए है उनको मैं लेवल दे देता हूं 1442। ये लेवल्स आपको दिखा सकता है, अगर पोजीशन है तो बने रहे, नहीं है तो ठीक है, आप यहां पे भी थोड़ा सा ले सकते हैं। किसी भी मार्केट करेक्शन में या थोड़ा बहुत ब्लिप ट्रेड्स जो होती हैं उसमें आपको 1288 1290 के लेवल पे मिले और खरीद सकते हैं। वोडाफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13 रुपए 80 पैसे आया था, बाय कॉल जनरेटेड है ही। 13 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस है, 15 रुपए 60 पैसे और 17 रुपए के 2 टारगेट्स हैं जो बहुत नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं।